गांव के मुखिया ने देवी माँ से प्रार्थना की कि वो गांव में 3 सालों से पड़े सूखे को खत्म कर इस साल बारिश का आशीर्वाद देने की मेहरबानी करें और यदि उनसे कोई भूल हुई हो तो उन्हें इशारा दे। फिर गांव के सभी मर्द देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए ढोल की ताल पर गरबा करने लगे। दरअसल गुजरात के कच्छ में बसे इस छोटे से गांव में पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई है। चारों ओर सूखा पड़ा है। इसीलिए देवी माँ पर आस्था रखने वाले गांव के लोग देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा किया करते थे। लेकिन गांव की औरतें कहा थी उन्हें तो घरों में कैद रखा गया है, उन्हें गरबा खेलने की आजादी नहीं है, या ये कहें कि खुलकर जीने की आजादी नहीं है। उनके भी हाथ पैर ढोलक की ताल पर थिरकने लगते थे, पर उनके नसीब में सिर्फ मर्दों के अत्याचार लिखे थे। गांव के मर्दों का मानना था कि औरतों को आजादी देने से माता रुष्ट होगी और बारिश नहीं होगी। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। फौज में नौकरी करने वाला अर्जुन नई दुल्हन लेकर आया जिसका नाम था मंजरी। अब मंजरी के गांव में आने से क्या गांव की औरतों की किस्मत भी बदलने वाली है? देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अर्जुन ने मंजरी से पूछा कि वो कहाँ तक पढ़ी है, तो मंजरी ने बताया कि वो 7वीं कक्षा तक पढ़ी है। अर्जुन बोला कि ज्यादा पढ़ी लिखी हो हवा में मत उड़ना, वरना मुझे तुम्हारे पंख काटने होंगे। फिर सुबह होते ही मंजरी के लिए पानी लाने का बुलावा आ गया। दरअसल गांव में 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था। मंजरी की सास ने उसके सर से जड़ाऊ चुनरी उतारकर सादी चुनरी ओढ़ा दी, लेकिन मंजरी ने कुछ नहीं कहा। इधर गांव की औरतें बेसब्री से मंजरी का इंतजार कर रही थीं। उसके आते ही एक ने सबका परिचय उससे करवाया। फिर वो सभी बातों में लग गईं। उन औरतों की जिंदगी में बस यही एक समय होता था जब औरतें घर से बाहर निकलकर खुली हवा में आजादी की सांस लेती थी और एक दूसरे से हंस बोलकर अपना दुख दर्द बांट लिया करती। इसलिए उन्हें पानी लाने की हमेशा खुशी रहती थी। जब सभी तालाब पर पहुंची तो वहां एक औरत पहले से खड़ी थी। मंजरी जब घर में बैठी अपनी चुल्ली पर कढ़ाई का काम कर रही थी तो उसकी सास ने उसे ये सब करने से मना किया। जब मंजरी ने कारण पूछा तो उसकी सास ने बताया कि पहले यहाँ एक मुली नाम की विधवा रहती थी जो कढ़ाई का काम किया करती थी। उसने सबसे चोरी छिपे एक आदमी के हाथों अपनी बनाई हुई चीजों को शहर में बेचना शुरू कर दिया। एक दिन ये बात सभी गांव वालों को पता चल गई तो मुली डर के मारे उसी आदमी के साथ भाग गई। गांव वालों की नाक कट गई तो उन्होंने सारी औरतों को कढ़ाई का काम बंद करवा दिया और कपड़ा, सुई, धागा सब जला दिया। मुली के जाने के बाद गांव में बारिश होना भी बंद हो गई। एक बाबा ने बताया कि मुली के पाप से देवी माँ नाराज हैं। जब तक मुली को ढूंढकर उसकी बलि नहीं दी जाएगी तब तक बारिश नहीं होगी। सारे गांव वाले मुली को ढूंढने में लग गए। एक दिन मुली मिली और गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। ये सब सुनने के बाद मंजरी का सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या मुली को मारने से गांव में बारिश हुई, लेकिन उसकी सास के पास इसका कोई जवाब नहीं। अगले दिन जब गांव की औरतें तालाब पर पहुंची तो वहां एक औरत पहले से खड़ी थी। तब एक ने मंजरी को बताया कि ये केसर है, ये विधवा है। वैसे तो विधवाओं का घर से बाहर निकलना मना है, लेकिन इसकी सास बूढ़ी हो गई है और इसके घर में पानी लाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुखिया जी ने इसे बाहर निकलने की इजाजत दी। लेकिन किसी का भी इससे बात करना मना है, क्योंकि मुखिया और गांव वालों का मानना है कि इसकी फूटी किस्मत की मनहूस छाया किसी पर भी पड़ सकती है। लेकिन मंजरी नहीं मानी और उसने केसर को अपना परिचय बताया। लेकिन केसर ने उससे बात नहीं की, क्योंकि उसे भी डर था कि मुखिया की बात सही ना हो जाए और उसके कारण किसी का बुरा ना हो। यहाँ औरतों के मन में भी ये डर बैठा दिया गया है कि उनके खुलकर जीने से देवी माँ नाराज होंगी और औरतों के प्रति ऐसी भावना रखने वाले गांव के मर्द देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा खेलते हैं। पर जब घर की औरतें घुट घुट कर जी रही हों तो देवी माँ कैसे खुश हो सकती हैं? लेकिन इसका दोष भी औरतों का ही माना जाता है। पर क्या होगा जब औरतें बगावत पर उतरेंगी? क्या देवी माँ रुष्ट होंगी या फिर बारिश होगी?